अगला जो टॉपिक है क्या नाम है, गॉसेज लॉ। अब गॉसेज लॉ क्या बोलता है, गॉसेज लॉ ये बोलता है कि अगर आपके पास में कोई भी क्लोज सरफेस है और आपने उसके अंदर अगर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये कोई क्लोज सरफेस मान लो, इसके अंदर कोई भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, इस क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, वो हमेशा इस चार्ज जो कि इस क्लोज सरफेस के अंदर रखा गया है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। क्या बोल सकते हैं इसको, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जबकि क्यू का मतलब क्या होगा, टोटल चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस। ये जो चार्ज क्यू है ये इस क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। जरूरी कंडीशन क्या है, चार्ज कहाँ होना चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज होती है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो रेशियो अपने पास आएगा ये हमेशा इस क्लोज सरफेस से पास होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर आएगा। वैसे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, याद है क्या फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। सर ये फॉर्मूला कौन सा है, ये तो कभी बताया ही नहीं। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का ही फॉर्मूला है जब आप किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करते हो। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से, तो गॉसेज लॉ का प्रूफ देखो। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे कि एक क्लोज सरफेस कंसिडर करेंगे और उसके अंदर हम एक चार्ज को रख देंगे। तो हमने कंसिडर कर लिया एक स्फेयर, क्या कंसिडर कर लिया, एक स्फेयर, और उसके अंदर सेंटर पे हमने एक चार्ज क्यू को रख दिया है। ठीक है, अब ये चार्ज क्या करेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है बताओ, याद है क्या, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, इस स्फेयर की रेडियस मान लेते हैं आर, तो ये आर रेडियस का एक स्फेयर है। हमको ये प्रूव करना है कि इस क्लोज सरफेस से, क्लोज सरफेस कोई भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि आप टेढ़ी मेढ़ी सरफेस लो, आप एक स्फेयर कंसिडर कर सकते हो, एक सिलेंडर ले सकते हो, एक क्यूब ले सकते हो, बस क्लोज होना चाहिए चारों तरफ से। तो यहाँ पे हमने सिंप्लिसिटी के लिए क्या कंसिडर किया है, एक स्फेयर कंसिडर कर लिया। हमको ये प्रूव करना है कि इस स्फेयर से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा वो किसके बराबर होगा, वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। तो अगर ये ऐसा आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया, तो इसका मतलब गॉसेज लॉ क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको भाई टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। भाई किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर आपको टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अगर इसको सॉल्व करने पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया तो इसका मतलब गॉसेज लॉ प्रूव हो गया। तो आपको ये वाला साइड लेके चलना है, इंटीग्रेशन क्या लिखा है इधर, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। इसको सॉल्व करेंगे और इससे हम फाइंड करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से पास हो रहा है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हमको कंसिडर करना है। जब भी आप गॉसेज लॉ अप्लाई करोगे ना, पहला काम क्या करोगे, एक क्लोज सरफेस लोगे, दूसरा काम क्या करोगे, उस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट डीएस कंसिडर करोगे। ये मान लिया छोटा सा एरिया एलिमेंट डीएस, और फिर एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन डिसाइड करोगे। डायरेक्शन किधर होती है एरिया की, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये हो गई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जिसको हमने एन कैप से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस एरिया से पास हो रहा होगा वो भी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। समझ में आया क्या, तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ओपन करूं ई डॉट डी एस को, तो ये बनेगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अब ये जो चार्ज है ये इस स्फेयर के सेंटर पे रखा हुआ है, तो सेंटर पे होने की वजह से इस स्फेयर के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर से इस स्फेयर का हर एक पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे है, और बराबर डिस्टेंस पे होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कोई भी चार्ज है उससे आर डिस्टेंस पे अगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये फाइंड करना है कि चार्ज से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मैं इस पॉइंट पे फाइंड करूंगा तो ये पॉइंट भी इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर यहाँ पे फाइंड करूंगा तो भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस स्फेयर के हर एक पॉइंट पे बराबर है। कितना है, लिख दो यहाँ पे, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई
आर स्क्वायर इंटू डी एस, कोस जीरो कितना होता है 1। अब जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और कौन कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, चार्ज भी तो कांस्टेंट है, चार्ज बदल थोड़ी रहा है टाइम के साथ में, है उतना ही है, और रेडियस ऑफ द स्फीयर भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, सिर्फ ds। अब एक चीज़ बताओ, जैसे ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया है ds, ऐसे अगर मैं सरफेस पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स ले लूँ छोटे छोटे और सबका सम करूँ, ds ds ds, ऐसे पूरी सरफेस पे जो छोटे छोटे एलिमेंट्स ले रखे हैं अगर उनका सम किया जाए तो टोटल आपको कितना मिलेगा, वो टोटल एरिया कितना मिलेगा, वो स्फेयर के सरफेस एरिया के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, स्फेयर के सरफेस एरिया के बराबर आएगा। बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्फेयर है इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई r²। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ds को 4 पाई r² लिखेंगे। समझ में आएगा क्यों लिखा है भाई, यहाँ पे इस स्फेयर के ऊपर छोटा सा एलिमेंट है उसको ds बोला, और ऐसे छोटे छोटे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, सबका सम करोगे। सम क्यों करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन ds का मतलब यही होता है कि आपको इंटीग्रेट करना है ds एलिमेंट्स को, यानी ds एरिया वाले एलिमेंट्स को इंटीग्रेट मतलब ऐड करना है। इसलिए आपको टोटल जो एरिया है वो 4 पाई r² लिखना है। ये देखो 4 पाई r², यहाँ ये स्क्वायर था, यहाँ पे 4 पाई r² यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये कैंसिल, क्या बचेगा q/ε0। और यही गॉसेस लॉ बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर q चार्ज रखा हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज को आप सेंटर पे ही रखो, ये भी कोई जरूरी नहीं है, सेंटर से थोड़ा इधर उधर भी होगा तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना ही आएगा। याद रखना है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा गया है, वो कैसे रखा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो अंदर या नॉन यूनिफॉर्मली हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस टोटल चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस कितना है वो आपको देखना है।